जय मां भवानी, जय श्री राम, जय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी, जय राजपूताना। आज लाइव आने का कारण श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का स्थापना दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है और 3 मार्च के लिए आप लोगों को पता है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना किसी बंद हॉल या बंद कमरे में कभी मीटिंग नहीं करती। उसके लिए बड़ी जगह की जरूरत होती है और वो हमने विद्याधर नगर स्टेडियम प्रशासन से मांग रखा था। पिछले 20-25 दिन से आगे से आगे टाइम दिया जा रहा था और वहां हम लोग सब मिलकर के जो स्थापना दिवस विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर राजस्थान में मनाना चाहते थे, पूरी राजस्थान की टीम को बुलाकर हर जिला हेडक्वार्टर पर हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मेरे छोटे भाई योगेंद्र जी कटार, जिनके पास राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी दायित्व है, उन्होंने जिले वाइज जाकर के मीटिंगें की, सबको पीले चावल बांटे। राजस्थान के उपाध्यक्ष राम सिंह जी सुदरासन मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने भी काफी जिलों का दौरा किया कर भी रहे हैं। जयपुर जिलाध्यक्ष महिपाल सिंह जी सामेर, शहर अध्यक्ष अजय सिंह, वो भी पूरी अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। मुझे कहते हुए खेद हो रहा है कि जिस हम विद्याधर नगर स्टेडियम को लेना चाहते थे, ये कोविड पिछले 5-6 दिन में ज्यादा फैलने से और धारा 144 21 मार्च तक बढ़ा दी गई। हमें स्टेडियम की जो परमिशन ले रहे थे वो कैंसिल हो गई है, नहीं मिल पाई है। इस कारण से आज हमने कोर कमेटी की मीटिंग की। मेरी तबीयत रात से खराब थी, फिर भी मैं आज सुबह 4 बजे उठ करके मेड़ता के पास धांधोली है नागौर में, दादोली, वहां जाकर के आया। जो गोरक्षक गाय रक्षा के लिए दिन रात लगे रहने वाले छगन सिंह जी के काकोसा शांत हो गए थे, वहां उनके बैठ के आया मैं। तबीयत ज्यादा खराब थी, फिर भी ये बात आप लोगों को बतानी थी, इसलिए लाइव आना पड़ा। और कोर कमेटी ने यह डिसीजन और यह निर्णय लिया है कि अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने प्रदेशों में 3 मार्च को ब्लड डोनेट कैंप लगाएं और राजपूती खून है, करणी सैनिकों का जो खून है, वो एक एक खून इस देश के गरीब, मजलूम और बॉर्डर पर हमारे सैनी भाई जो दिन रात लड़ते हैं, उनके लिए हम हमारी एक एक बूंद देने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब कोविड चरम सीमा पर था और पूर्ण रूप से लॉकडाउन था, उस समय भी एसएमएस हॉस्पिटल से हमारे करणी सैनिकों के पास फोन आए थे। उन्होंने कहा, भाई साहब एसएमएस में इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत है। हमने कहा हम 100 यूनिट ब्लड कल दे देते हैं आपको।
आप अपने कर्मचारी उनको भेज दो। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो 48 यूनिट ही ब्लड चाहिए, क्योंकि कोरोना काल का समय है, कोविड के कारण लॉकडाउन चल रहा है, फिर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बता देंगे। उस समय भी हमारे कर्मी सैनिकों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के और ब्लड डोनेट किया था। अब डिसीजन ये लिया गया है, सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने जिला अध्यक्षों से सुनिश्चित करें कि वो जिला हेडक्वार्टर पर और जो जिला हेडक्वार्टर से थोड़े दूर हैं वो तहसील हेडक्वार्टर पर अपने अपने क्षेत्र में ब्लड डोनेट कैंप लगाएं और ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट कर हमारे बॉर्डर पर लड़ने वाले सैनिक भाइयों के लिए, गरीब मजलूम के लिए हम सबको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी और हम कर रहे हैं। तो राजस्थान के लिए भी डिसीजन लिया गया। पहले 3 मार्च को पूरी राजस्थान की टीम को जयपुर बुलाया गया था, पर परमिशन निरस्त होने के कारण, प्रशासन के साथ वार्ता होने के कारण और कोविड आप देख रहे हो, फिर से महाराष्ट्र में, पंजाब में काफी जगह तो लॉकडाउन तक लग गए। तो यहां भी प्रशासन ने हमसे रिक्वेस्ट की और कहा कि इतने कर्मी सैनिक यहां लाखों की तादाद में आप बुला रहे हो, तो कोई अनहोनी हो गई या ये कोविड फैल गया तो एक बार फिर ये महामारी फैलने का खतरा है। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप जयपुर हेडक्वार्टर पर लगा लें, सीकर का सीकर में लगाएं, नागौर का नागौर में लगाएं, चूरू का चूरू में लगाएं, हनुमानगढ़ का हनुमानगढ़ में, गंगानगर का गंगानगर में, अलवर का अलवर में, दौसा का दौसा में, भरतपुर का भरतपुर में, इधर झुंझुनू का झुंझुनू में, धौलपुर का धौलपुर में, कोटा का कोटा में, बारा का बारा में, झालावाड़ का झालावाड़ में और अजमेर का अजमेर में, चित्तौड़ का चित्तौड़ में, भीलवाड़ा का भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जितने भी जिला हेडक्वार्टर हैं उन जिला अध्यक्षों से मेरा आग्रह है कि आप अपने अपने जिला हेडक्वार्टर पर ब्लड डोनेट कैंप लगाएं और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना किसी परिचय की मोहताज नहीं है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की जगह ब्रांड है, ब्रांड, और ब्रांड को पसंद करने वाले लाखों करोड़ों लोग, जिनके दिलों में, हर कर्मी सैनिक के दिलों में हम लोग धड़कते हैं और हमारे दिल में हर कर्मी सैनिक धड़कता है। राजपूत समाज की हालत 2015 में जब हमारे काकोसा राजेंद्र सिंह जी गुड्डा और हमारे बाबोसा, उनको कौन नहीं जानता, 2003 के अमरूदों के बाद से जानते हैं सब लोग, पर हम लोगों ने सोचा था सुधर गए होंगे, अब हमेशा समझौते थोड़ी होंगे। उन्होंने जब मेरे को 2015 में कमान सौंपी थी तब मैंने आरक्षण की शपथ ली थी कि जब तक आरक्षण सवर्ण समाज को नहीं दिला दूं घर नहीं बैठूंगा। और आपने देखा होगा राजेंद्र सिंह जी गुड्डा जो हमारे काकोसा है, युवाओं के दिलों में बसते हैं, उनके नेतृत्व में सरकार को लोहे के चने चबा दिए थे। आज तक के इतिहास में जयपुर की विधानसभा को इस तरह से किसी ने भी नहीं घेरा था जो आप युवाओं ने घेर करके दिखाया। दर्जनों युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए, हमें दबाने कुचलने की कोशिशें की गई, पर हम नहीं हटे। हमने मध्य प्रदेश के रतलाम में, मध्य प्रदेश के नीमच में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के इंदौर में और मध्य प्रदेश के उज्जैन में लाखों लोगों की मीटिंग की थी। 8 लाख लोग, हमने कहा 12 लाख
करनी सैनिक आए हैं, पर सरकार ने कहा कि उज्जैन में आज 8 किलोमीटर के एरिया में कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। कैमरे में तो इतनी भीड़ आ ही नहीं सकती थी, पर वहां के मीडिया ने, वहां के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने और सरकार ने कहा कि 8 लाख करनी सैनिक जुटे हैं उज्जैन की मीटिंग में। और एक भाई, मैं किसी की कटाक्ष नहीं करना चाहता, पर जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, जो खुद नीचे हैं, तो जवाब तो देना मेरा बनता है, क्योंकि मैं भी करोड़ों युवाओं का नेतृत्व करता हूं। और जो 21 साल में आरक्षण नहीं दिला पाए, आर्थिक आधार पर मैं लेके चला था, तब कहते थे कि ये तो पागल है, आर्थिक आधार पे आरक्षण तो जिंदगी में नहीं मिलेगा। और मध्य प्रदेश की मीटिंग में कहते हैं मैं प्रधानमंत्री से मिलकर के 10% आरक्षण ले आया। अरे हम किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से नहीं मिलते, हम तो उनकी नाक में नकेल डालते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 3 जगहों से हराया ना, तब आरक्षण मिला। 3 जगह से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 3 जगह से हराया ना, जब 10% आरक्षण दिया और नाक में लकेल डाल के लिया। भीख में नहीं लिया, भीख में नहीं, छीन के लेते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी कहीं ये देश छोड़ करके बाहर चले गए क्या? या इस देश के नेता देश छोड़ के बाहर चले गए क्या? युवा भी मांग कर रहे हैं। मेरे पास 5-10 के फोन और लेटर आए कि भाई साहब, हमें आयु में छूट नहीं दी जा रही, उम्र में छूट नहीं दी जा रही, हमें औरों की तरह वजीफे नहीं मिल रहे, सब्सिडी नहीं मिल रही, अभी भी काफी विसंगतियां हैं। जाओ प्रधानमंत्री जी के पास ले आओ, आपको 15 दिन का टाइम देता हूं। 15 दिन में ये विसंगतियां हटा दो, क्योंकि आप तो प्रधानमंत्री से मिलते ही आपको तो सब कुछ मिल जाता है। 15 दिन का टाइम दिया आपको। 18 से फिर अलग जगा रहा हूं। बात राजस्थान की नहीं, बात मध्य प्रदेश की नहीं, बात जम्मू कश्मीर की नहीं, बात हरियाणा पंजाब की नहीं, बात उत्तराखंड हिमाचल की नहीं, बात सॉवरेन कास्ट की है। और जो सॉवरेन कास्ट का जो 10% आरक्षण दिए, उसमें विसंगतियां हैं, उनको हटाने के लिए आ रहा है सुखदेव सिंह गोगामेडी और उसकी टीम। 18 मार्च से हमारा अभियान शुरू कर रहे हैं। फिर सरे लेते मत फिरना, मैं प्रधानमंत्री से मिलकर ले आया। EWS है ना, 24 मुकदमे खाए हम युवाओं ने, लड़े, सड़कों पर पड़े रहे, बीमारियां पाल ली शरीर में, तब जाकर के मिला है। ये युवा पीढ़ी जो 1-1, 2-2, 5-5 नंबर से रहते थे ना, उनकी दवाओं की वजह से आज मैं जिंदा हूं। वरना कोरोना काल में बड़ी बड़ी तोपें, किरण माहेश्वरी जैसे, अहमद पटेल जी जैसे गोता खा गए। कोमा में जाके वापिस आया हूं इन युवाओं की दुआओं के कारण। युवाओं ने पूरे भारत में हवन किए, जगह जगह मंदिरों में जाकर के पूजा की, तब आज मैं जिंदा हूं। और मैं उन युवाओं के लिए नहीं लड़ूं तो मेरे से नीचा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। 15 दिन दिया आपको, 20 दिन दिया आपको, ये विसंगतियां हटवाओ ना, प्रधानमंत्री जी के पास जाओ ना। 18 मार्च से शुरू कर रहा हूं। अभी 18 मार्च का बुलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से आया हुआ है, पर अभी डेट उनको कंफर्म दी नहीं है, मैंने पेंडिंग रख रखी है। बहुत मुश्किल से लिया हम लोगों ने। और आप लोग क्या करते हो? आप लोग करते क्या हो? समझौता, हर काम में समझौता, हर काम में समझौता। एक वहां स्टेटमेंट दे के बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अरे वही बाप है क्या? वही बाप होता है क्या?
बाप बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, बड़ा भाई बनने के लिए त्याग करना पड़ता है। वही बाप बनेंगे क्या? पहले बेटा बनाओ फिर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराओ, पहले बेटा बनाओ और फिर औरंगजेब पिक्चर के नाम पर स्टिंग करवाओ। औकात है क्या उनकी बाप बनने की? उनको हम बाप बनाते ना तो आज यहां नहीं राज्यसभा में होते, राज्यसभा में होते। हम तो बेटे बनने के लिए तैयार हैं, पर बाप तो बन के दिखाओ। अमरूदों का बाग आज भी मैं गांव में जाता हूं ना तो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बेटा तू कर रहा है युवाओं के लिए और समाज के लिए, तूने पूरे भारत के अंदर अलग जगा दी। ये लोग तो राजस्थान तक सीमित थे, झोटवाड़ा, खाली झोटवाड़ा चोमुपुड़िया, तूने पूरे भारत में राजपूतों की अलग जगा दी, तू राजपूतों के लिए लड़ता है। पर अमरूदों के बाग में जो घटना हुई थी वैसी घटना मत कर देना बेटे, कभी भी समाज के लिए। आज भी बुजुर्ग कहते हैं मुझे, आज भी मैं नागौर जिले से ही आया हूं, तबीयत खराब थी फिर भी जाना पड़े मुझे, जवाब देने पड़ते हैं मैं समाज के। इसलिए मैं नहीं बोलता, मैं बोलता तो पहले ही बोल देता, कम से कम 1 लाख भाषण दिए होंगे मैंने, कहीं बोला मैंने? पहले ये बोलेंगे तो जवाब सुनना पड़ेगा। बाप बनने की योग्यता होनी चाहिए। बेटा बना करके हमें ब्लैकमेल करोगे, बेटा बन करके हम पर बलात्कार के मुकदमे कराओगे सरकार से मिलकर, बेटे बना करके हमारा स्टिंग करवाओगे। यहां एक टीवी चैनल का हेड है, जो हेड तो दूसरी चैनल का है और स्टिंग आज तक वालों से कराता है। ये पूरा दिखाओ ना, वो स्टिंग पूरा दिखाओ ना। क्यों उस दिन बीच में चैनल छोड़ के भाग गए थे? शर्म नहीं आती? बाप बनने के गुण है क्या? अरे बाप तो हम कल्याण सिंह जी कालवी साहब को कह सकते हैं, जो हमारे दादो साहब हैं उनको कह सकते हैं हम, आज हर युवा कह सकता है। भगवान थे भगवान। पूछते हैं आज भी लोग, गांव में जाता हूं ना, कहते हैं बेटा कल्याण सिंह जी कालवी के बाद कोई समाज की मांग उठाने वाला, इतना बड़ा लंबा चौड़ा साम्राज्य फैलाने वाला आज तक कोई नहीं आया। कल्याण सिंह जी कालवी साहब को आज भी पूछते हैं हम, उनमें थे गुण। अब आज मेरे पिताजी ने, मेरे बाप ने जो मुझे विरासत में जगह दी है, मैं चलो उनकी विरासत को बढ़ा तो नहीं सकता, तो पर जो है उसको तो कायम रख सकता हूं। मैं तो एक बिल्कुल किसान परिवार से हूं। मेरे तो दादा साहब फौज में थे, ना मैं कोई राज परिवार से हूं, न मैं कोई राजा हूं, पर दिल का राजा हूं, दिल का राजा हूं। मैं नहीं देखता अगर मेरे 100 भाइयों का नुकसान होता हो, मेरी 100 बहनों का नुकसान होते हो, तो मैं भिड़ जाता हूं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों से। मैं खुद का नुकसान नहीं देखता। उनकी विरासत को बढ़ा तो नहीं सकूं, पर वो जो मुझे विरासत में दे के गए उसको नीचा नहीं होने दूंगा। आज समाज का हर युवा हर प्रदेश में एक ही रट रहती है, सुखदेव दादा को लेकर के आओ, सुखदेव दादा की मीटिंग कराओ, हर युवा चाहता है। पर काफी हमारे राजनीतिक पार्टियों के जो दलाल हैं, तो राजनीतिक पार्टियों से सेटिंग रखते हैं, वो क्या कहते हैं, अरे कैसे भी करके सुखदेव सिंह को नीचा दिखाओ, इसको बदनाम करो। ये तो युवाओं के दिलों में बस गया। एक आवाज पर लाखों युवा आ जाते हैं। इसके खिलाफ नफरत पैदा कर दो युवाओं में, इसके खिलाफ सोशल मीडिया पे पूरा भ्रष्टाचार फैलाओ, ये करो वो करो। अरे मैं तो खुद कहता हूं, मेरे पीछे की
स्पीच सुन लो, आज फिर कह रहा हूं, मैं तो कीचड़ में से निकल करके आया हूं। क्या मुझे नीचा कह लोगे तुम? कीचड़ में से निकल करके आया हूं और मुझे कमल राजेंद्र सिंह जी गुड्डा और मेरे युवा जो मेरे साथ लाखों रहते हैं, उन्होंने मुझे कमल, कीचड़ में कमल उन्होंने खिलाया मेरा। आप लाखों युवा मेरे साथ रहते हो ना, उन्होंने ये कमल खिलाया है। समझे क्या? इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है, मैं पहले भी कह रहा था, आज फिर कह रहा हूं, राजपूत समाज सामान्य वर्ग में भी है, ओबीसी में भी है, एससी में भी है, एसटी में भी है। हम सब एक हो गए ना, तो भारत के अंदर 36 करोड़ राजपूत होते हैं। काउंटिंग 36 करोड़ होती है, पर हमें बांट रखा है, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा। वो बड़ा मुझे तो आज तक मिला नहीं। सबसे छोटा मेरे समाज में कोई है तो मैं हूं। मैं चाहता हूं मेरा समाज मुझे सीढ़ी बना करके, मेरे ऊपर पैर रख करके मेरा समाज ऊपर चढ़े। सीढ़ी बन करके मैं मेरे समाज को ऊपर चढ़ाना चाहता हूं, ऊपर ले जाना चाहता हूं। आज हम कहां थे, कहां आ गए और कहां जा रहे हैं, इस बात पर चिंतन और मंथन करने की जरूरत है मेरे नौजवान साथियों। आज ईडब्ल्यूएस में जो विसंगतियां हैं, एसआई भर्ती में कौन बैठेगा उनको? इनके तो जेब में प्रधानमंत्री है ना। मिटवाओ मेरा हटवाओ, आपको दे दिए 20 दिन। मैं तो 18 से चालू कर रहा हूं मुहिम, आपको दे दिए 20 दिन। हटाओ ये विसंगतियां। मेरे देश के युवाओं, आज हमारे पास सब कुछ है, मान है, सम्मान है, राजपुताने का केसरिया ध्वज है, पर एक हमारे पास ध्वज और चाहिए, एक ध्वजा हमें और चाहिए। उसके ऊपर चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। आज इस देश का युवा जिस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस पर चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। मेरे देश के होनहार युवाओं, अभी हैदराबाद में 28 तारीख को, इसी 28 फरवरी को 7वां नेशनल थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने जा रही है। उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर मुझे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र कटार, राज शेखावत जी और पूर्णी जी, हमारी मध्य प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय टीम महिला में मंजीत मिठावल, ममता जी और मुदला जी सिसोदिया, साधना सिंह जी, काफी लोग भाग ले रहे हैं। उसमें ब्रांड एम्बेसडर हमारी बंबई अध्यक्ष आराधना सोलंकी, जो इस प्रोग्राम को चढ़ बढ़ करके वहां करवा रही है, भाग ले रही है, उसमें हम लोग भी हाजिर होंगे। 28 तारीख को शाम को ये प्रोग्राम होगा और प्रोग्राम का जो ग्राउंड है
उसका एड्रेस है A57 कुशन नगर, यूसुफगुड़ा, हैदराबाद, तेलंगाना। A57 कृष्णा नगर, यूसुफगुड़ा, हैदराबाद, तेलंगाना। और 1 मार्च को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की मीटिंग हैदराबाद में रखी गई है, उसमें भी हम लोग रहेंगे। एक बार फिर मैं सभी प्रदेश अध्यक्ष सुन ले और हर जिला अध्यक्ष सुन ले। जो जिला अध्यक्ष अपने जिला हेडक्वार्टर पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के स्थापना दिवस पर ब्लड कैंप नहीं लगा सकता, वो अपना इस्तीफा तुरंत प्रभाव से राष्ट्रीय कार्यालय में भेज दे, प्रदेश कार्यालय में भेज दे। जब आप लोग साल में एक प्रोग्राम होता है और उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं ले सकते, समाज के जो मुद्दे हैं उनके लिए हम सड़कों पर नहीं उतर सकते, तो फिर गाड़ियों पर प्लेट लगाने के लिए ये बड़े बड़े पद थोड़ी मिलते हैं। ये पद इसलिए दिए जाते हैं कि वहां की आम जनता, बहन बेटी, गाय सुरक्षित रहे, जहां उन पर पीड़ा आए वहां उनका रक्षक बनकर के क्षत्रिय करणी सैनिक खड़ा रहे। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, देवनारायण बोर्ड में सरकार ने 200 करोड़ रुपए दिए हैं। बधाई देता हूं मैं कि हमारे पन्ना धाय के वंशज को 200 करोड़ रुपए आपने देवनारायण बोर्ड में दिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। पर मैं चाहता हूं, पन्ना ध्याय ने जिनको लिए त्याग किया था, जिस समाज के लिए महाराणा प्रताप उदय सिंह जी का बस आगे चलाया था, उस बस के लिए भी सोचे। आज राजपूत समाज है ना, 562 रियासतें तो एक साथ दे दी थी और 3 बाद में 565 रियासतें हमने दान में दी थी इस देश को समानता लाने के लिए। पर आप आज की सरकारें हमें कुचल रही है। तो मेरी आग्रह है गहलोत साहब से कि केंद्र सरकार सवर्ण बोर्ड बनाए या ना बनाए, मध्य प्रदेश में बनाए, तो आप भी एक सवर्ण बोर्ड का महाराणा प्रताप जी के नाम से गठन करें और उसमें सवर्ण आर्थिक पिछड़े, जो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं, उनको भी उनका हक और अधिकार दें, उनको भी वजीफा दें, उनको भी जो आरक्षण के तहत सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं दें। इसमें भेदभाव क्यों? और काफी आपके जिला कलेक्टर तो आज भी आपने घोषणा कर दी थी, हम लोगों ने जाकर के सीएम हाउस में आपको मालाएं पिरा करके आपकी जय बोल के आए थे। हजारों की तादाद में राजपूत समाज गया था कि गहलोत साहब ने विसंगतियां हटा दी जमीन मकान प्लाट की। आज भी जमीन की विसंगतियां काफी तहसीलदार और कलेक्टर अपना रहे हैं वेबसाइट से। तो आपकी वेबसाइट है ना, इस पर उससे आज भी नहीं हटी है। इस पर मुख्यमंत्री जी कुलदीप सिंह जी राका जी, आप इस पर ध्यान दें और वेबसाइट से ये हटाएं। जमीन मकान प्लाट की जो शर्त है वो आज भी वेबसाइट से नहीं हटी है, वो हटाएं। काफी आपके तहसीलदार, एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब आज भी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं सवर्ण आर्थिक पिछड़ों को। इस पर ध्यान दिया जाए। मैं मेरे समाज के नेताओं से भी कहना चाहता हूं, मानता हूं आप 36 कौम के वोट लेकर के विधायक बनते हो, 36 कौम के वोट लेकर के आप सांसद बनते हो, मानता हूं मैं। पर एक बात मेरी सुन लो, आपको टिकट मिलती है राजपूत कोटे से, वो 36 बिरादरियों से नहीं, राजपूत कोटे से टिकट दी जाती है आपको, और राजपूत कोटे से आपको मंत्री बनाया जाता है। वो 36 कौम नहीं बनवाती मंत्री। 36 कौम आपको विधायक जिताती है, सांसद जिताती है। 36 कौम को हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी गले लगा करके चलते हैं, क्योंकि हमारी रगों में भी वही खून है जो महाराणा प्रताप जी के
हुआ करता था, श्री राम के हुआ करता था। वो छुआछूत, ऊंच नीच नहीं समझते थे। आज भी राजपूत समाज के जितने भी मंदिर हैं उनमें ऐसी वालों की पूजा आज भी साथ होती है। गोगाजी चौहान के साथ बच्चू मेघवाल की होती है। डालीबाई के वहां रामदेवरा में डालीबाई की पूजा होती है, राम सपीर बाबा के। मीरा ने गुरु रविदास जी को बनाया। महाराणा प्रताप जी तो रहते ही आपके बीच में थे, खाना पीना भी वहीं करते थे। और वीर दुर्गादास राठौर जो सूरवीर कौम होती है, जो क्षत्रिय कुल से निकली हुई है, नायक समाज, वो नायक समाज के आज भी जो योद्धा थे वीर दुर्गादास राठौर के साथ कवच बन करके चलते थे। आज भी उज्जैन के अंदर उनकी समाधि बनी हुई है। तो हमने कभी ऊंच नीच नहीं देखी। हां, राजपूत समाज के कुछ नेता गलत करते हैं तो हम उनके खिलाफ भी बोलते हैं। एससी एसटी के लोग गलत करते हैं तो उनके खिलाफ भी बोलते हैं। कोई और अन्य जाति बिरादरी का लोग कोई गलत करते हैं उनके खिलाफ हम बोलते हैं। हम किसी एक जाति को टारगेट नहीं करते। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, अभी जो विसंगतियां हैं उनको हटवाने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। और कोई सीधी प्रधानमंत्री से लेके आए तो ले आओ। यही डब्ल्यूएस है ना 10% जो आज सवर्ण कास्ट को मिला है, इसका श्रेय ओनली श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और उसके साथ हर युवा काम करने वाला था उनको श्रेय है। हम लोगों ने आर्थिक आधार पे हम लोग लेकर चले थे। आप तो कहते थे ये तो पागल है। पता है क्या सभा भवन में क्या हुआ था? सभा भवन में जब बात आई थी विधानसभा घेरने की तो वहां समझौता हो गया था और मेरे को हटाने के लिए बलात्कार तक के मुकदमे दर्ज हुए। झेले ना मैंने। मेरी जगह कोई और युवा होता तो आप तो खत्म ही कर देते उसको। ये ऐसी ऐसी धाराएं लगवाई आपने जो 10 साल जमानत नहीं होती। ये तो मैं था और मेरे साथ लाखों युवा सड़कों पर थे। मां भवानी का आशीर्वाद सुखदेव सिंह गोगावड़ी के हमेशा साथ रहता है। तो उस केस को झूठा साबित होना पड़ा, वरना आप लोगों ने तो हमें चेप ही दिया था। जैसे अमरूदों के बाग में 2003 में लड़ाई हुई थी और 3 से लेकर के 2015 तक इनको कोई एक जगह बिठाने वाला ही नहीं आया। 12 साल शुद्ध समाज के खत्म हुए। 2003 में अमरूदों के बाग लड़ने के बाद 2015 में जब मैंने कमान संभाली तो मैंने सबको एक जगह बिठाया। इनको कोई एक जगह बिठाने वाला ही नहीं आया। 12 साल शुद्ध समाज के खत्म हुए, उसका जवाब कौन देगा? और उस मुकदमे में मेरे को चेप देते तो 10 साल में अंदर रहता, तो 15 साल और युवा कोई तैयार नहीं होता जो इस पूरे भारत के अंदर मुहिम चला सके। जो एक झोटवाड़ा एक राजस्थान सीमित था, आज वो पूरे भारत के 22 स्टेट में जयकारे लगते हैं। और जिन लोगों को पता ही नहीं था ना कि तमिलनाडु केरल में भी राजपूत हैं, आंध्र प्रदेश में भी राजपूत हैं, तेलंगाना में भी राजपूत हैं, महाराष्ट्र में भी राजपूत हैं, पता ही नहीं था किसी को। पर हम लोगों ने एक ही ठाना था, हर जोर जुल्म की टक्कर में हम तो लड़ेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष करना हमारा अधिकार। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष करना हमारा अधिकार। भीख में नहीं लेकर के आए, संघर्ष करके सड़कों पर उतर के लोहे के चने चबा करके ये 10% आरक्षण मेरे भाई और बहनों को दिलाया मैंने। और मेरी टीम ने जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं,
राजस्थान की विधानसभा से ये मुहिम शुरू हुई थी। आज तक के इतिहास में कोई भी समाज इस तरह विधानसभा को नहीं घेर पाया था। सर ये लठ सोटे, हमने कहा मार तो तुम ऐसे ही रहे हो, तो क्यों ना हम हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ करके मरे। हम पीछे नहीं हटे थे विधानसभा से। लास्ट में समझौता होने के बाद हम वहां से पीछे हटे और उसके बाद मध्य प्रदेश के ठाकुरों ने, मध्य प्रदेश के राजपूतों ने, मध्य प्रदेश के क्षत्रियों ने 5 ऐसी रैली की कि सरकार की नींद हराम हो गई। सरकार की नींद हराम हो गई। गुजरात के गांधीनगर में, जहां से देश के गृह मंत्री चुनाव लड़ते हैं, वहां सब हथकंडे अपना लिए गए कंडीशनों को रोकने के लिए। फिर भी लाखों राज शेखावत के नेतृत्व में गांधीनगर में उतरे और गुजरात में अभी काठी समाज पर आंच आई। हम लोगों ने कहा कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। काठी समाज कोई दूसरा नहीं, हमारा ही है। नजरबंद रखने के बावजूद राजशेखर वहां पहुंचे और मैंने कहा अगर झूठ पड़ी आपको गिरफ्तार कर लेते हैं तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी 5 घंटे में मैं पहुंचूंगा काठी समाज के बीच। उनको न्याय दिलाने के लिए, एक बहन को न्याय दिलाने के लिए, एक भाई को न्याय दिलाने के लिए। तो हम तो हर जगह तैयार रहते हैं। सभी जिला अध्यक्ष एक बार फिर सुन ले, अपने अपने जिला हेडक्वार्टर पर ब्लड कैंप लगाएं। हमारी जो परमिशन थी वो मिली नहीं। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने बसें भी की है। जोधपुर से मेरे पास रिपोर्ट आई थी 60 बसों की। आज 60 बसों की रिपोर्ट अकेले जोधपुर जिले से आई थी और जैसलमेर से भी रिपोर्ट आ गई थी, बाड़मेर से भी आ गई, सिरोही पाली से भी आ गई थी। पर मैंने उन सबको कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि सारे भाई लाखों की तादाद में स्टेडियम में विद्याधर नगर इकट्ठे होते, पर परमिशन नहीं मिली कोविड के कारण। ये कोरोना काल है, कहीं महामारी फिर से ना फैल जाए, इसलिए सरकार का साथ और सहयोग देने के लिए हम लोगों ने हाँ मिलाई, वरना तो जबरदस्ती भी करते, पहले भी की है। पर ये कोविड है ना, इसके साथ जबरदस्ती नहीं चलती, कोरोना के साथ जबरदस्ती नहीं चलती, पैर फूंक फूंक मार मार के रखने पड़ते हैं। इसलिए मेरे देश के नौजवान साथियों, आप लोग एक रहें। मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं बोलता हूं हम सब, आप सारे बोलोगे एक है, हम सब एक हैं। कमेंट बॉक्स में आप सब बोलोगे और राजपूताने का झंडा बुलंद करने के लिए पूरे भारत के अंदर कर्मी सेना का डंका बजाने के लिए संगठित रहो, एक रहो। कुछ लोग हैं, एक बार एक आंधा आदमी था तो उसको किसी बाबा जी ने कहा कि मैं पूरा तो नहीं दे, दोनों आंख तो नहीं दे सकता आपको श्राप लगा हुआ है, क्योंकि आपने समाज को हमेशा समझौता कर करके समाज के साथ बहुत गद्दारी की है। पर मैं आपको एक आंख दे सकता हूं। तो जहां श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना ने प्रशासन के मुताबिक 8 लाख की मीटिंग उज्जैन में की, वहां 4000 लोग खड़े करके काने बन करके नारे लगाने का बाप बाप है, बेटा बेटा है। अरे बाप बनने की औकात तो पैदा करो। बेटे बनने के लिए हम तैयार हैं,
बेटों का स्टिंग कराओगे, बेटों को जेलों में डलाओगे, बेटों के सरकार से कुचलाओगे, तो कौन बाप बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। सबको याद है 2003 मैं जब भी जाता हूं ना गांव के अंदर, बुजुर्ग कहते हैं बेटा हमारा तो उस दिन से दिल ही टूट गया समाज में। हम 5 लाख लोग अमरूदों के बाग में गए और किसी की पगड़ी उछल रही थी, किसी की धोती उछल रही थी, किसी की जूती उछल रही थी। ड्रामा हो रहा था सिर्फ राजनीतिक सेटिंग प्राप्त करने के लिए। हम थूकते हैं ऐसी राजनीतिक पार्टियों पर। हम तो हमारा हक और अधिकार युवाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए, गाय के लिए नाक में नकेल डाल करके लेते हैं, जोड़ी नहीं फैलाते। आप बोलोगे तो सुनोगे, आप बोलोगे तो सुनोगे। आपने शुरुआत की, जवाब मैंने दे दिया। फिर काफी लोग कहेंगे ये सारे एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। इस देश के अंदर 5400 राजपूतों में संगठन है, 5400 हो जाओ ना, फिर एक हो जाओ। सुखदेव सिंह गौगामेड़ी तैयार है, हम एक तो हो जाएं, पर एक होकर के कहां बैठे? एक होकर बैठे तो कोई बाप बनेगा, वो बेच के आ जाएगा, हमें समझौता कर लेगा। तो इसलिए हम तो पहले भी लड़े थे हक और अधिकार के लिए, और हक और अधिकार के लिए फिर से लड़ने जा रहे। 18 तारीख से मुहिम शुरू। कोई प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से कोई लेटर लेके आए ना, एसआई की भर्ती का, यूडीसी भर्ती का, और जो भर्तियां चल रही है उनका, आयु में छूट, फीस में छूट, एडमिशन में छूट, ये काफी चीजें हैं, वो छूट दिलाओ। व्हाट्सएप और फेसबुक पर लेटर घूम रहे हैं। लेटर तो सबसे पहले मैंने भी लिखा था, मेरे को देख देख करके सब भाइयों ने लिखा है। लेटर लिखने से आरक्षण नहीं मिला करते, विसंगतियां नहीं हटा करती, त्याग करना पड़ता है, त्याग। घर बार छोड़ करके, सड़कों को घर बार समझ करके सड़कों पर सोना पड़ता है। जब जाकर के 10% आरक्षण मिला है। ऐसे ही बोल देते हैं, बिना हड की जबान है, कुछ भी बोल दो। बिना हड की जबान है, कुछ भी बोल दो, कोई रोकने वाला थोड़ी है। सोशल मीडिया से विसंगतियां हटती तो हटवा लेते ना। एक ही सेशन में 2 बार विधानसभा को घेरी थी, एक ही सेशन में 2 बार विधानसभा को घेरी थी, ये विसंगतियां हटाने के लिए। और जो भी गहलोत साहब ने विसंगतियां हटाई है वो पूर्ण रूप से हटी नहीं है। फिर भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि गहलोत साहब जननायक नेता हैं, उन्होंने शुरुआत तो की, कम से कम शुरुआत तो की। गहलोत साहब, एक महाराणा प्रताप बोर्ड का भी गठन कर दो सवर्णों के लिए। जैसे आपने कल बजट पेश किया था ना, विपक्ष को बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आपने पार्टीवाद नहीं अपनाया। किरण माहेश्वरी के नाम से भी आपने कॉलेज खोलने की घोषणा की कि 4 विधायक हमारे बीच से भगवान के पास चले गए, उन चारों के नाम से कॉलेज बनेगी। आपने ये नहीं सोचा कि किरण माहेश्वरी बीजेपी से थी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, गहलोत साहब जननायक नेता है, पर काफी बार जननायक नेता को अंधेरे में रखा जाता है, उन तक ओरिजिनल बात ही नहीं पहुंचती। तो इसलिए काफी लोग कमेंटों में आ करके उल्टा सीधा लिखेंगे।
कौन लिखेंगे? वही वो जो बात मानने वाले ना, वो कमेंटों में आगे उल्टा सीधा लिखेंगे। ये सिर्फ कमेंट में ही बात पढ़ने की औकात है तुम्हारी। बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, ठीक है ना? बेटे बनाने के लिए दिल जीतना पड़ता है, दिल जीतना पड़ता है, और अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है, ना कि समझौता। समझौता नहीं करना पड़ता। याद है ना बाड़मेर रैली? याद है ना बाड़मेर रैली? अमरूदों का बाग बनाने के लिए वही सेम काम था वहां। वही सेम काम था। इसका मतलब तो कोई भी राजनेता सामाजिक युवाओं को बुलाएगा और उनका शोषण करके छोड़ देगा। जवाब दिया, जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उधारी नहीं रखते हम। काफी लोगों ने कहा सुखदेव सिंह समझौता कर गया, सुखदेव सिंह समझौता नहीं किया भैया। पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था किसी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, चेहरे को समर्थन देंगे। और जो हमने कहा था ना कमल का फूल हमारी भूल, तो वीडियो आज भी पड़े। हमने कहा था अमित शाह जी, मोदी जी, ये देख लो राजस्थान का हाल। अगर इस मुकदमे में सीबीआई जांच नहीं दोगे तो कमल का फूल हमारी भूल होगी। सीबीआई जांच दे दी भैया, सीबीआई जांच ली ना उसमें। अब रिजल्ट क्या आया? वो तो यहां के नेता जो प्रधानमंत्री जी को जेब में रखते हैं, वो जाओ ना वहां, प्रधानमंत्री जी से जाके मिलो ना। हम तो जेब में नहीं रखते, हम तो आम नागरिक हैं, हम तो सड़कों पर लड़ने वाले आम कार्यकर्ता हैं। इसलिए मेरे देश के नौजवान साथियों, आप लोग सब संगठित होकर के आगे बढ़े और इस युवा पीढ़ी को आप लोगों को ही आगे बढ़ाना है। क्योंकि आज भी काफी लोग जो हमारे समाज के पतन का कारण बन रहे हैं, उनसे बचना है। हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी है। कोई ₹1.25 नुक्ता डालेगा तो 5.25 डालेंगे भैया, चला के करते नहीं। कोई हमारे साथ करता है तो सुनते नहीं। कोई चला करके हमारे साथ करता है तो उसकी सुनते नहीं। जो केंद्रीय मंत्री जी विरासत में देके गए ना, वो ही रख लो ना आप कायम, तो ही धन्य कह दे आपको। राजपूत समाज कह दे बहुत धन्य है। पर उसको क्यों मिटा रहे हो? चवन्नाओं के कहने से ऐसे स्टेटमेंट क्यों देते हो जो युवाओं को दिल पर लगे, युवाओं को दुख हो? ऐसे स्टेटमेंट गंदे क्यों देते हो आप? आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, फिर भी मुझे बोलना पड़ा। मेरे देश के होनहार युवाओं, आप लोग संगठित रहो, एक रहो और 3 मार्च को ब्लड कैंप लगाना सुनिश्चित करो, ताकि हमारे बॉर्डर पर रह रहे सैनिक भाई और जो आम गरीब शोषित पीड़ित लोग हैं, उनके हमारी खून की एक एक बूंद काम आ सके। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग ये सोशल मीडिया पे ध्यान मत दिया करो। सोशल मीडिया से काम नहीं होने वाला। काम करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अंधे को एक आंख दे दी, 4000 आदमी देख करके पूरा 8-8 लाख 15-15 लाख की रैली की है वहां। हमने तो कभी नहीं बोला, एक भी शब्द गलत बोला हो तो बताओ, कहोगे तो सुनोगे।
मार्च को ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोग इकट्ठे हों। 28 को हैदराबाद में, 1 को हैदराबाद में केसरिया ध्वज लहराएगा। 5 तारीख को भीलवाड़ा के कोटड़ी में केसरिया लहराएगा। 6 तारीख को चित्तौड़ के बेगू में केसरिया लहराएगा। और 18 तारीख चैलेंज, सड़कों पर उतरेंगे, वही जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमारा हक एथे रख। सरकार हमारा हक एथे रख। विसंगतियां हटाएं। 10% जो आरक्षण दिया है उसमें पूरे भारत के हर स्टेट से विसंगतियां हटाए। जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम। 3 मार्च को अपने अपने क्षेत्र में सब लोग, जयपुर में जयपुर वाले करेंगे, सीकर में सीकर वाले करेंगे, अजमेर में अजमेर वाले करेंगे, नागौर में नागौर वाले करेंगे, जोधपुर में जोधपुर वाले करेंगे। जहां नहीं होगा वहां ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी नियुक्त करूंगा मैं जल्दी। 8-10 जिलों के अंदर ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी नियुक्त करूंगा मैं जल्दी। जिनसे बड़े शहर हैं, काम नहीं संभल रहा, वहां ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी नियुक्त करूंगा। जय माता जी की, जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना।